दीपक सतगुरु ज्ञान निरखेउ संत अंजोर तो है, पावे मुक्ति अमान सतगुरु जे ही दया करे। सत साहिब सतगुरु कबीर साहिब अनुराग सागर में बताते हैं कि दीपक सतगुरु का ज्ञान है और जो व्यक्ति संतों के सतगुरु के ज्ञान को परखता है, उसको जानता है, अपने हृदय में धारण करता है, वो मुक्ति पद को प्राप्त करता है, लेकिन तब जब सतगुरु उसके ऊपर दया करें। सतगुरु कबीर साहिब बताते हैं, सुखदेव भये गर्भ जोगेश्वर उन समान नहीं थाप्यो दूसर, तब के तेज गए हरि धामा गुरु बिन नहीं लहे विश्रामा। विष्णु कहे ऋषि कहवा आए, गुरु विहीन तब तेज भुलाए, गुरु विहीन नर मोहि न भावे, फिर जो इन संकट आवे। अर्थात सुखदेव मुनि जिन्हें गर्भ योगेश्वर कहा जाता है क्योंकि वो गर्भ से ही योगी थे, 12 वर्ष अपनी माता के गर्भ में रहे योग के द्वारा, और उनके समान कोई दूसरा योगी भी नहीं। वे अपने तेज के बल पे परमात्मा के धाम में गए, और जब वो वैकुंठ गए तो विष्णु जी ने कहा कि कहाँ चले आ रहे हैं आप, आपका गुरु कौन है? बिना गुरु के केवल तप के तेज के द्वारा आपको लगता है कि आप वैकुंठ में प्रवेश कर जाएंगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। गुरु के बिना जो भी व्यक्ति है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, वो मुझे नहीं भाता है। इसीलिए आप वापस जाओ और जाकर गुरु करो पहले कोई सच्चा, उसके बाद ही आप यहां पर आना। जाहु पलट गुरु करहु सयाना, सब पे हो एहवा अस्थाना। सुन मुनि सुखदेव बेग सिधाए, गुरु विहीन तह रहन न पाए। ये सुनकर सुखदेव मुनि वापस आ गए। बिना गुरु के वो वैकुंठ में भी नहीं रह पाए, उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। तो साहेब भी अपनी एक वाणी में कहते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लाग्या हरि की सेव, कहें कबीर बैकुंठ ते फेर दिया सुखदेव। तो बिना गुरु के गति नहीं होती है, गुरु होना जरूरी है। अब गुरु होना तो जरूरी है, लेकिन साहिब कहते हैं कि गुरु है कौन और गुरु बनाए किसको? आज के संसार में आप देखिए कि भेड़ की खाल ओढ़े बहुत से भेड़िए बैठे हैं जो आपको कहते हैं आप इस संसार से विरक्त हो जाओ। बिल्कुल सही ज्ञान है। वे कहेंगे आप मोह माया से दूर हो जाओ, ज्ञान बिल्कुल सही है। फिर कहेंगे कि अपनी सारी जेब खाली कर दो। कहां पर? बोले जी हमारा दान पात्र रखा है, इसके अंदर खाली कर दो, दान दे दो, दक्षिणा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। फिर आपका सारा धन वहां पे मंगा लिया जाता है। बोले जी सेवा करो, सेवा के नाम पे भंडारे चलाए जाते हैं। नाम किसका? गुरु जी का चल रहा है। और कौन कर रहा है सेवा? सेवा आप कर रहे हो। वो गुरु सच्चे नहीं होते। उन्होंने ये तो आपको बता दिया कि हाँ आप ये करो वो करो, ये तो बात ठीक है, लेकिन उसके आगे वे खुद नहीं गए तो वो आगे की विधि आपको कैसे बताएंगे? क्योंकि आप कितना ही भी दान करो, कितनी भी सेवा करो, कितना ही भी तप करो, कुछ भी करो, आप पार नहीं पा सकते, क्योंकि हर एक कर्म का तो कर्म फल है। और निष्काम भाव से कर्म करने का तरीका तो उन्होंने आपको बताया ही नहीं। उन्होंने ये बताया ही नहीं कि आप इस मार्ग में आगे कैसे बढ़ेंगे। ये तो कह दिया कि हाँ जी आप नाम सुमिरन करो। अब नाम सुमिरन के बाद आगे का तो रास्ता नहीं पता ना। अब मैं किसी को कहूँ कि भाई आप दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओ, बोले हाँ जी दिल्ली कैसे जाना है? बोले ट्रेन से जाना है, ट्रेन से जाना है। और लेकिन दिल्ली में कभी खुद नहीं गया तो आपको मैं कैसे दिल्ली लेकर जा सकता हूँ? मुझे क्या पता कौन सी ट्रेन दिल्ली जाती है? जब मैं खुद दिल्ली जाऊंगा तभी तो आपको बताऊंगा ना कि भाई फलानी ट्रेन जाती है, फलाने प्लेटफॉर्म पे आती है, इतने बजे की ट्रेन है, और ध्यान से देखना, टिकट ले लेना और इतने इतने बजे बैठना और इस स्टेशन पे उतर जाना। दिल्ली आएगा तो ये लिखा मिलेगा, इतने स्टेशन के बाद दिल्ली आएगा। जब व्यक्ति स्वयं नहीं गया तो आपको कैसे भेज सकता है?
ये ऐसे लोग, ये हैं रंगे सियार, या फिर कहिए कि भेड़ के भेष में भेड़िया। ये सिर्फ आपको लूटने के लिए और अपना व्यवसाय चलाने के लिए बैठे हैं। जो सच्चे गुरु भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी झूठे गुरु हैं, इक्का दुक्का सच्चे गुरु हैं, लेकिन अधिकतर झूठे हैं। इन्हें स्वयं का ही ज्ञान नहीं है, ये अपनी शरीर के अहंकार से ही अभी पार नहीं पा पाए, दूसरे को शरीर के अहंकार से कैसे पार करेंगे। तो वही चीज यहां पर साहिब भी कह रहे हैं कि जाओ और सच्चा गुरु करो, ऐसा विष्णु जी ने सुखदेव मुनि को कहा। और सुखदेव मुनि तुरंत वापस आए, अपने पिता से पूछते हैं कि क्या करूं मैं, किसे गुरु करूं। तब उनके पिता कहते हैं, जाके जनक विदेह को गुरु करो। जनक विदेह कीन गुरु जानी, हर्ष मिले तब सारंग पानी। नारद ब्रह्मा सुत बड़ ज्ञानी, यह सब कथा जग में जानी। साहिब कहते हैं, उसके बाद उन्होंने जनक विदेह को जाकर अपना गुरु बनाया। जनक विदेह जो गृहस्थी थे, एक राजा थे, एक राजा को एक सन्यासी अपना गुरु बना रहा है। लेकिन आजकल क्या कहेंगे सभी सन्यासी, ये बोले हम गुरु हैं, हम बड़े हैं। अरे जब पहले ही आपके अंदर अगर मैं आ गई कि हम, तो फिर आप कहाँ गुरु रह गए। साहिब तो कहते हैं, गुरु नाम है गम्य का, शिष्य सीख ले सोए। बिन पद बिन मर्याद बिन गुरु शिष्य नहीं होए। गुरु वो होता है जिसके पास ज्ञान है, गुरु ज्ञान का नाम है। और शिष्य जो सीख ले, जो शिक्षा लेता है, वो शिष्य। और जब तक पद और मर्यादा ये दोनों नहीं बना के रखी जाए, तब तक गुरु और शिष्य का नाता नहीं होता। गुरु को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी होती है, और शिष्य को गुरु और शिष्य के संबंध की मर्यादा बना के रखनी होती है। साहिब कहते हैं कि जब जनक विदेह को गुरु किया जाकर सुखदेव मुनि ने, तब जाके उन्हें वो सारंग पानी मिले। सारंग कौन? धनुष। पानी मतलब हाथ, हाथ में धनुष किसके? राम जी के। तो तब उनकी श्री राम जी से भेंट हुई, मतलब राम के साथ वो एक हो गए। नारद ब्रह्मा सुत बड़ ज्ञानी, यह सब कथा जग में जानी। अब नारद जी की बात बताते हैं कि नारद जी जो हैं वो ब्रह्मा के बड़े पुत्र थे। ये सभी पता है सभी को कथा जगत में। और देव ऋषि मुनिवर जेते, जिन गुरु लीन उतर सोते ते। जो गुरु मिले तो पंथ बतावे, सार असाध परख दिखलावे। गुरु सोई जो सत्य बतावे। अब यहाँ पे साहिब बता रहे हैं कि नारद जी के पुत्र थे, ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे नारद, ये सभी को पता है। इनके अलावा और भी बहुत से देव और बहुत से ऋषि हुए हैं, उन्होंने भी इस संसार में गुरु बने हैं और गुरुओं को धारण भी किया है। ये बहुत से ऋषि मुनि आए इस संसार में जो गुरु बने। लेकिन साहिब कहते हैं कि गुरु तो वो है जो रास्ता बताता है, जो सार और असार इन दोनों की परख बताए आपको कि सार क्या है और असार क्या है। सार क्या चीज होती है? सार होती है असल वस्तु, असली चीज। और असार क्या है? असार वो होती है जो बेकार की चीज है, जो आपको छोड़ देनी चाहिए। और क्या कहते हैं? गुरु तो सच्चा वो है जो आपको सत्य मार्ग बतलाए, जो आपको सत्य ज्ञान दे, जो सत्य नाम दे, वो गुरु है। और गुरु कोई काम ना आवे, बोले और कोई भी गुरु काम नहीं आएगा। मैं कितनी बार आप लोगों को बोलता हूं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं गुरु नहीं हूं। लोग फिर भी कहते हैं गुरु जी गुरु जी। भाई, इस दास को तो परमात्मा ने सिर्फ इस वाणी को, इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने का मुझे निमित्त बनाया है, एक माध्यम बनाया है। मैं तो केवल माध्यम हूं आप तक ये वाणी पहुंचाने का। लेकिन अब सत्य तो जब मिलेगा आपको गुरु, जब आप स्वयं सच्चे होंगे। मैं इस चीज को बार बार बताता हूं। क्यों कहता हूं ये? क्योंकि झूठे को कभी सच्चा गुरु नहीं मिलता है, और किसी भी सच्चे व्यक्ति को झूठा गुरु भी नहीं मिलता है। ये चीज भी याद रखिएगा।
आपका गुरु कैसा है, इससे आप ये समझ लीजिए कि आपका भाव कहाँ है और आप कैसे हैं। आप अपने आप को समझ लोगे तो आपको पता लग जाएगा आपका गुरु कैसा है, आपको गुरु मिला है कि नहीं मिला है। इसीलिए मैं किसी से मिलता नहीं हूं, क्योंकि मैं स्वयं को गुरु मानता ही नहीं। मैं नहीं हूं भाई गुरु। जिसके अंदर गुरु होने का अहंकार आ गया वो डूब गया। इसीलिए मुझे गुरु नहीं बनना है। साहिब वही चीज कह रहे हैं कि गुरु सोई जो सत्य बतावे, जो आपको सत्य बताता है केवल वही गुरु है, बाकी और कोई गुरु आपके काम नहीं आएगा। अब ये सत्य क्या है? आपको लगता है कोई सत्य बात है? नहीं, ये सत्य बात नहीं, ये सत्य रास्ता, सार और असार का भेद, सत्य ज्ञान और सत्य शब्द की बात हो रही है। और आज के दिन संसार में लौकिक जगत में जो भी गुरु दिखाई दे रहे हैं आपको, या जिनका नाम आप सुन रहे हैं, वे सच्चे गुरु नहीं हैं, कदापि नहीं हैं। उनमें से किसी को भी 1% को भी अपने स्वयं का ज्ञान नहीं है। ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं, क्योंकि जो सतगुरु है वो सतगुरु तो आपके आसपास घूम रहा है। वो अपने आप को गुप्त बनाए हुए है, गुप्त रखे हुए है, लेकिन आप ही के आसपास है। वो आपके आते जाते हर एक कर्म को देख रहा है कि आप सच्चे हुए हैं कि नहीं। और जिस दिन आप सच्चे हो जाएंगे उसी दिन आपको वो सतगुरु आके बोलेंगे कि हाँ बेटा अब आओ। और तब आपको समझ में आएगी, अरे ये तो मेरे आसपास ही घूमते थे और मैंने आज तक नहीं पहचाना इन्हें। वो आप ही के आसपास है। गुरु कहीं दूर नहीं होते। वो परमात्मा किस रूप में आपके आसपास घूम रहा है आपको नहीं पता। हो सकता है वो कहीं भिखारी का भेष बनाए बैठा हो सकता है वो कुछ बेचने वाले का भेष बनाए बैठा हो। जरा सोचिए, कबीर साहिब किस रूप में थे? कबीर साहिब एक जुलाहे के रूप में थे। गरीबदास महाराज एक गडरिये के रूप में गायें चराया करते। बताइए और किसको देखेंगे? संत रविदास जी को देखिए, किस रूप में थे वे? वो जूतियां गांठते थे, चमड़े का काम करते। और वहीं गुरु नानक देव जी, वो किस रूप में थे? वो अपना व्यापार कर रहे थे, नौकरी पर थे। तो गुरु किस रूप में है आप नहीं जानते। वाल्मीकि जी देखिए क्या थे, और सुपच्छ रूप में क्या करते थे? सुपच्छ रूप में वो क्या बेचते थे? छाछ बेचा करते थे। छाछ छलनी, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा छाछ क्या काम आता है। वो जो फूस है वो निकालने काम आता है। जो धान होते हैं या गेहूं होते हैं उनको साफ पीसना जो बोलते हैं हमारी तरफ, कि गेहूं का पीसना, अर्थात गेहूं जो साफ करते हैं ना आगे से उसका भूसा निकालने के लिए, उस काम आता है वो बेचते थे। ये ऐसे रूपों में सतगुरु आपके आसपास घूम रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्या पता वो किस रूप में हो, क्या पता वो कहाँ हो, क्या पता मैं आप लोगों को बता रहा हूं लेकिन आप ही लोगों में से कोई सतगुरु रूप में मेरी इस बात को सुन रहा हो कि ये पागल बता क्या रहा है। ये जो बता रहा है वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। हो सकता है वो मुझे सुन रहे हो, मेरे आसपास हो, तो वो किस रूप में कहाँ है कोई नहीं जानता। इसीलिए कहते हैं, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाये, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। कि सबसे प्रेम से मिलो, क्या पता किस रूप में नारायण घूम रहे हो, किस रूप में आपको मिल जाए। बताइए, नामदेव जी को कुत्ते के अंदर दर्शन हो गए, और किस रूप में चाहते हैं? परमात्मा तो किसी भी रूप में मिल सकता है। तो सतगुरु, वो सच्चा गुरु किस रूप में कब मिलेगा कोई नहीं कह सकता। वो केवल इंतजार कर रहा है आपके सच्चे होने का। आप जैसे ही सच्चे होंगे वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा कि हाँ मैं हूं सतगुरु।
बाकी जितने ये ढोल बजा के कहते हैं मैं सतगुरु हूँ, मैं सार नाम देता हूँ, मैं ये नाम देता हूँ, मैं फलाना नाम देता हूँ, मैं ऐसे ढिमका हूँ, बड़े बड़े मठ और पता नहीं क्या क्या बना के बैठे हैं, सब ढोंगी और पाखंडी हैं। सब अपना बिजनेस चला रहे हैं, सब अपने अहम की तुष्टि कर रहे हैं। यदि कोई धन के लिए नहीं बैठा है तो वो नाम के लिए बैठा है, कोई किसी चीज़ के लिए बैठा है, कोई प्रतिष्ठा के लिए बैठा है। ये सब अपने अहम का पोषण करने के लिए बैठे हैं और कुछ नहीं है इनके पास। इसीलिए साहिब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, गुरु मिले तो पंथ बतावे, सार असार परख दिखलावे, और गुरु सोई जो सत्य बतावे, और गुरु कोई काम ना आवे। और किसी गुरु को जरूरत नहीं है और कोई गुरु काम नहीं आएगा। केवल नाम सुमिरन करो और अपने आप को सच्चा बना लो, फिर सतगुरु स्वयं आ जाएंगे। ये बात मैं बार बार कहता हूं। आगे क्या कहते हैं, सत्य पुरुष के कहे संदेशा। सतगुरु क्या कहते हैं, उस सत्य पुरुष का संदेश आपको सुनाता है। सत्य पुरुष के कहे संदेशा, जन्म जन्म का मिटे अंदेशा। तुम्हारे जन्म जन्मों के जो भ्रम हैं उन्हें दूर करता है वो। उस सत्य पुरुष की सच्ची बात, सच्चा ज्ञान आप तक पहुंचाता है। पाप पुण्य की आशा नाही, बैठे अक्षय वृक्ष की छाही। भृंगी मत होवे जही पासा, भृंगी मत होवे जही पासा। सोई गुरु सत्य सुनो धर्मदासा। क्या बताया कि जो पाप पुण्य की आशा नहीं रखता, सतगुरु कभी ये नहीं कहते कि ये करो इससे पुण्य मिलेगा, नहीं। वो कहते हैं पाप और पुण्य से दूर हो जाओ, पाप पुण्य के चक्र में मत फंसो। जो पाप पुण्य के चक्र में फंसा वो तो इसी संसार में रह गया, क्योंकि पुण्य जो है उसका कर्म भी भोगने के लिए, कर्म फल भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा, और पाप का भी। तो वो क्या कहते हैं कि अक्षय वृक्ष की छां में बैठो। अक्षय वृक्ष कौन है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, वो परमात्मा जो हमेशा सबको फल देता है, सबको भोजन देता है, सबको अपनी कृपा की छांव देता है। बोले फिर आपका निवास वहां होगा, वो तो वहीं के बारे में बताता है। जिसके पास भृंगी मत हो, भृंगी मत माने बुद्धि, अर्थात जिस प्रकार से भृंगी कीड़ा कहीं से एक कीड़ा पकड़कर लाता है और उसे अपने जैसा ही बना लेता है, ठीक इसी प्रकार जो गुरु आपको अपने जैसा ही बना ले, अर्थात सतगुरु जब आपको भी स्वयं सतगुरु के रूप में ही बना ले, वैसे गुरु को सच्चा गुरु मानो धर्मदास तुम। जो रहित घर बतलावई, सो गुरु साचा मानिए। तीन तज मिल जाए चौथ, तासु वचन परमानिए। पांच तीन आधीन काया, न्यार न्यार शब्द विदेह है। देह माही विदेह दर से, गुरु मत निज एक है। अब साहिब सच्चे गुरु के बारे में बता रहे हैं कि सच्चा गुरु उसे मानो जो आपको उस घर के बारे में बताए जहां से आप आए हो, आपके उस धाम के बारे में बताता है। जो तीन तज मिल जाए चौथ, अर्थात तीन क्या, तीन गुण। जो तीन गुणों को त्याग कर और चौथे गुण में जो जा मिले, उसके वचन को आप प्रमाण मानो, वही सच्चा है। जो पांच तीन आधीन काया, न्यार शब्द विदेह है। साहिब कहते हैं तीन गुण और पांच विकार, इनके अधीन ये काया है, और पांच महाभूत जिनसे ये शरीर बना है। बोले वो शब्द जो सार शब्द है वो तो विदेह है, वो इनसे न्यारा है, वो इस शरीर के अंदर नहीं आता, ना ही इस जिह्वा से वो दिया जा सकता है। देह माही विदेह दर से, वो जो शब्द है वो विदेह है, वो अलग है, लेकिन वो इस शरीर के अंदर ही दिखाई देता है। जो सच्चा गुरु होता है वो आपको इस शरीर के अंदर ही बताता है, वो बाहर नहीं बताता। फिर क्या कहते हैं, ध्यान विदेह समा, देह धरे फल यह, नहीं आवे नहीं जाए, मिलई देह विदेह होई। कि ध्यान करो किसका, विदेह का। ध्यान को विदेह में समाओ, लेकिन इस शरीर के अंदर ही वो विदेह है, वो विदेह इस देह का फल है। जिस प्रकार
आम पेड़ का फल होता है, आम के पेड़ का फल होता है, वो आम उस पेड़ के ही अंदर तो समाया होता है, लेकिन ऋतु आने के बाद ही वो आम दिखाई देता है, पहले तो नहीं। ठीक इसी प्रकार उस विदेह का ध्यान इस देह के अंदर धरो तो इस देह का फल क्या होगा, वो विदेह जो है आप उसमें समाएंगे। क्या कहते हैं, नहीं आवे नहीं जाए, मिलई देह विदेह होई, कि ना तो कहीं आना है और ना जाना है, ना वो परमात्मा कहीं से आता है वो विदेह जो है, और ना कहीं जाता है, वो इस शरीर के अंदर ही है और अंदर ही आपको मिलता है। जिस तरह घी ना तो कहीं बाहर से आता है और ना कहीं जाता है, वो दूध के अंदर ही होता है, लेकिन जब आप उसकी दही बना के और उसको मथते हैं तब वो आपको दिखाई दे जाता है। ठीक इसी प्रकार सतगुरु भी करते हैं। असगुरु करे बनाए, बहुर न जग दे ही धरे, नहीं आवे नहीं जाए, जे सतगुरु दाया करें। कि ऐसे गुरु को बनाओ, फिर आपको इस संसार में देह नहीं धरनी पड़ेगी, ना कहीं आना होगा आपका, ना कहीं जाना होगा। ऐसे सतगुरु आपके ऊपर जब दया करते हैं तब। तो ऐसा सतगुरु आपके आसपास ही है, बस सावधान रहिए, सजग रहिए, अपने आप को सच्चा बनाइए। जब आप श्वास श्वास में सुमिरन करना शुरू कर देंगे और उस मालिक के प्रति, उस सतगुरु के प्रति जब आपके हृदय में विरह पैदा होगी, तब वो स्वयं ही प्रकट होगा। लेकिन जब तक आप सच्चे नहीं हैं, तब तक आप सिर्फ समझ लीजिए कि सच्चा बनने का केवल नाटक कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। क्योंकि इस संसार को सच्चा बन के नहीं दिखाना, सच्चा बन के दिखाना उस मालिक को। जिस दिन आप सच्चे हो गए, उस दिन स्वयं ही वही व्यक्ति जो कल तक आपको झूठा लगता था वो आपको सच्चा लगने लगेगा। वही व्यक्ति कल तक जो आपको लगता था अरे ये तो भिखारी है, आपको उसी के अंदर सतगुरु नजर आ जाएगा। वही व्यक्ति जिसे आप जानते भी नहीं हो, जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, आपको वही सतगुरु के रूप में नजर आ जाएगा। तो इसीलिए स्वयं सच्चे बनिए। साहिब आगे क्या कहते हैं, धर्मदास जी कहते हैं कबीर साहिब को, हे प्रभु मोहि कृतार्थ कीन्हा, पूर्ण भाग्य दरस मोहि दीन्हा, तव गुण मोसन बरन न जाई, मोह अचेत कहाँ लीन जगाई, सुधा वचन तुम मोहि प्रिय लागे, सुनत ही वचन मोह मद भागे, अब वह कथा कहो समझाई, जेहि विधि जग में प्रथमे आई। कहते हैं धर्मदास जी, हे साहिब, हे कृपा निधान, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया जो आपने मुझे दर्शन दिए। मेरे पूर्ण भाग जागे हैं जो आपके दर्शन हुए हैं। आपके गुणों का मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं अचेत था और आपने मुझे ज्ञान देकर जगा दिया। मैं तो अभी तक स्वयं को शरीर माने हुए था, मैं अभी तक केवल बाहरी जगत को ही सत्य माने हुए था, लेकिन आपने मुझे जगा दिया। आपके अमृतमय वचन बहुत प्रिय लगे हैं मुझे। आपके वचनों को सुनते ही मेरे मन का मोह, मेरे मन का अहंकार भाग गया। अब मुझे वो कथा बताओ जिस के कारण आप सर्वप्रथम इस जगत में आए थे। तो कबीर साहिब सतपुरुष की आज्ञा पाकर जीवों को चेताने के लिए इस संसार में आते हैं। उनकी निरंजन से भेंट होती है और उनसे बातचीत करके फिर वो आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या बात हुई, कबीर साहिब अब आगे की सारी कथा बताएंगे कि आगे क्या हुआ, वो हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक नाम सुमिरन करते रहिए और सच्चे बने रहिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।